नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है राजकुमारी के लिए भेंट। महाबलीपुर के राजा चित्रसेन को सिर्फ बेटी ही थी, कोई बेटा नहीं था। उसने राजकुमारी को खूब पढ़ाया, युद्ध कला में भी निपुण बना दिया। राजकुमारी वृंदा काफी निपुण योद्धा बन गई। राजकुमारी के युद्ध कौशल के चर्चे हर जगह थे। राजकुमारी वृंदा विवाह योग्य हो गई थी। राजा चित्रसेन को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। इस विषय में राजा चित्रसेन ने राजकुमारी वृंदा से बात की तो राजकुमारी बोली कि आप मेरी पसंद या नापसंद की चिंता न करें पिताजी। जो अपने राज्य के लिए उचित है वैसा ही करना। मेरे लिए ऐसे वर का चुनाव करें जो हमारे राज्य की भलाई के लिए काम करे, हमारे राज्य की उन्नति व प्रगति में सहयोग दे। राजा चित्रसेन ने अपने मंत्री को बुलाया और वे इस विषय में उनकी सलाह मांगी। मंत्री बोला, महाराज, हम राजकुमारी के स्वयंवर के लिए कुछ राजकुमारों की तस्वीरें मंगाते हैं। राजकुमारी को जो राजकुमार पसंद होंगे उन्हें हम स्वयंवर के लिए आमंत्रित कर लेंगे। महाराज ने कहा, उचित है, हम ऐसा ही करेंगे। राजकुमारी वृंदा को राजकुमारों की तस्वीरें दे दी गई। राजकुमारी वृंदा ने सारी तस्वीरें देखकर 3 राजकुमारों को पसंद किया। तीनों राजकुमारों को महाराजा चित्रसेन ने स्वयंवर के लिए बुला लिया और महाराज ने कहा कि आप लोगों को राजकुमारी वृंदा के लिए एक भेंट लानी होगी। आपको इस कार्य के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा। जिसकी भेंट सबसे अच्छी होगी और जो राजकुमारी वृंदा को पसंद होगी उसी के साथ राजकुमारी वृंदा का विवाह कर दिया जाएगा। तीनों राजकुमारों ने यह शर्त मान ली और मन ही मन यह सोचने लगी कि यह तो एक आसान सी शर्त है, इस शर्त को तो कोई भी आसानी से जीत लेगा। और तीनों 1 महीने बाद वापस आने का वादा करके अपने अपने राज्य लौट गए। यह सब बातें राजकुमारी वृंदा भी सुन रही थी। राजकुमारी वृंदा अपने पिताजी से कहने लगी, पिताजी, मुझे भला किस चीज की कमी है? मैं उन राजकुमारों के उपहार का क्या करूंगी? मेरे पास तो सब कुछ है। महाराजा चित्रसेन बोले, कुछ समय तक प्रतीक्षा करो राजकुमारी, कुछ समय बाद आपको सब पता चल जाएगा। राजकुमारी वृंदा वहां से चली गई। 1 महीने बाद 2 राजकुमार उपहार सहित वहां पहुंचे, परंतु तीसरा राजकुमार अभी भी वहां पर पहुंचा ही न था। पहला राजकुमार अपनी भेंट दिखाते हुए बोला, राजकुमारी वृंदा के लिए मैं विशेष तलवार उपहार में लेकर आया हूँ। हम सब राजकुमारी वृंदा के युद्ध कौशल से तो परिचित हैं ही। यह विशेष तलवार राजकुमारी वृंदा को जरूर पसंद आएगी। इस तलवार की खूबी है कि इससे लड़ने वाले योद्धा को कभी भी हार नहीं होती। दूसरा राजकुमार अपनी भेंट दिखाते हुए बोला, मैं राजकुमारी वृंदा के लिए हीरे और जवाहरात से जड़ित आभूषण लेकर आया हूँ। राजकुमारी वृंदा को यह आभूषण बहुत पसंद आएंगे। तभी तीसरा राजकुमार भी वहां पहुंच गया। उसके हाथ खाली थे। महाराजा चित्रसेन बोले, आपका उपहार कहाँ है राजकुमार? तीसरा राजकुमार बोला, मैं राजकुमारी वृंदा की भेंट के विषय में तो भूल ही गया महाराज। महाराज चित्रसेन बोले, आप उपहार को भूल गए? क्यों, क्या हुआ? राजकुमार बोला, महाराज, जब मैं यहाँ से जा रहा था तो आपकी प्रजा के लोग भी यात्रा पर कहीं जा रहे थे। अचानक उनके दल पर डाकुओं ने हमला कर दिया। मैंने उनको डाकुओं से बचाया, घायलों का इलाज करवाया, बूढ़े लोग, बच्चों और स्त्रियों को उनके घर जाने का प्रबंध किया। उनमें से कुछ स्वस्थ युवकों को इकट्ठा कर मैंने डाकुओं पर हमला किया। उनमें से अब लगभग सारे डाकू मारे जा चुके हैं। इन सब में मुझे काफी वक्त लग गया और उपहार के विषय में सोचने का तो वक्त ही नहीं मिला। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे कुछ और समय दीजिए ताकि मैं राजकुमारी के लिए कोई अच्छी सी भेंट ला सकूं। महाराज चित्रसेन बोले, तुमने तो हमें सबसे अमूल्य उपहार दे दिया है राजकुमार। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। राजकुमार बोला, पहले राजकुमार को
राजकुमारी वृंदा एक योद्धा के रूप में दिखी तो वह उनके लिए तलवार ले आया। दूसरे राजकुमार को राजकुमारी वृंदा बहुत सुंदर लगी तो वह उनके लिए हीरे जवाहरात के आभूषण ले आया। परंतु आप में हमें मानवता दिखी, हमें अपने पुत्री के लिए ऐसे ही राजकुमार की तलाश थी। आपने राजकुमारी के उपहार की बजाय हमारे प्रजा की भलाई देखी। हमें एक ऐसे राजकुमारी की ही तलाश थी जो हमारी पुत्री के साथ साथ हमारी प्रजा की भलाई के विषय में सोचे, उसमें मानवता के गुण हो, वह अपने कार्य को महत्व देने के साथ साथ प्रजा की भलाई का भी ध्यान रखे। आप में वह सब गुण हमें दिख रहे हैं। यह सब बातें वृंदा भी सुन रही थी। उसे अपने पिता महाराज चित्रसेन द्वारा की गई उपहार की बात अब समझ आ रही थी। राजकुमारी व राजकुमार का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गया और राज्य को भी एक योग्य शासक मिल गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। यदि पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।